हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही हम आपको इस बुलेटिन में सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। हाल ही में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट ने सिर्फ बड़े निवेशकों को ही नहीं बल्कि छोटे भारतीय शहरों में रहने वाले निवेशकों को भी बड़ा झटका दिया है। छोटे शहरों और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप स्टॉक्स और एसआईपीज में निवेश बढ़ा था, लेकिन इस गिरावट से रिटेल निवेशक घबराए हुए हैं। दरअसल छोटे शहरों से एक बड़ी संख्या में निवेशक स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेशित हैं, यानी कि वहां निवेश करते हैं। ये स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ऐसे में बाजार में आई गिरावट का असर सबसे ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पर पड़ा है, जिसका असर छोटे शहरों में निवेशकों को देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे शहरों के निवेशकों में पैनिक सेलिंग बढ़ रही है, जिससे मार्केट में और ज्यादा दबाव बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए बाजार अस्थिर रह सकता है। चलिए अब आपको बुलेटिन की अगली खबर में ही देते हैं शेयर बाजार का हाल। टैरिफ वॉर को लेकर चिंता बढ़ने और फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली के बीच वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स 96.01 अंक यानी 0.13% की गिरावट के साथ 72,989 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 452 अंक तक लुढ़क गया था। अंत तक लुढ़कने के बाद सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 नुकसान में जबकि 12 लाभ में रहे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी में लगातार 10वें कारोबारी सत्र में गिरावट रही और ये 36 अंक यानी 0.17% की गिरावट के साथ 22,082 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 22,000 अंक के नीचे 21,974.45 अंक पर खुला, लेकिन बाद में इसने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली। सेंसेक्स के शेयरों में शामिल बजाज फिनसर्व, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी इंडिया, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी ओर लाभ में रहने वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, जोमैटो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अदानी पोर्ट्स पावर ग्रिड, टाटा स्टील और HDFC बैंक शामिल हैं। चलिए अगली खबर अमेरिका के टैरिफ हाइक की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के चलते आने वाले समय में आईफोन्स, कारें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। जी हां, ट्रंप विदेशी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे खास तौर पर चीन, भारत और यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा हो सकता है। एप्पल जैसे ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चीन और भारत में रखते हैं। अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ बढ़ाता है तो कंपनियां इस लागत को कंज्यूमर्स पर डाल सकती हैं, जिससे आईफोन्स, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी तरह विदेशी कार निर्माता कंपनियां भी प्रभावित होंगी, जिससे BMW, मर्सिडीज और टोयोटा जैसी कंपनियों की गाड़ियां अमेरिका बाजार में महंगी हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेटीएम ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर फंड ब्लॉकिंग फीचर लॉन्च किया है, जो इंस्टेंट पेमेंट और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने बैंक अकाउंट से एक तय अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके बाद वो किसी खास ट्रांजैक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा खासतौर पर शेयर ट्रेडिंग, होटल बुकिंग, ऑनलाइन ऑर्डर और अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए लाई गई है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फीचर ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसे स्टॉक खरीदने के लिए पहले से फंड रिजर्व किया जा सकता है, जिससे लिक्विडिटी मैनेजमेंट बेहतर होगा। बैंक अकाउंट के मुकाबले UPI के जरिए ज्यादा तेजी से और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के काम करेगा। बाजार की गिरावट का असर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों के मन में असमंजस की सिचुएशन बनी हुई है। बाजार में करेक्शन के चलते छोटे निवेशक परेशान हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे बाय द डिप का मौका मान रहे हैं। असल में स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जिन निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है और लंबी अवधि तक निवेश कर सकते हैं, वो इस गिरावट को एक अवसर मान सकते हैं। हालांकि SIP के जरिए निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, ताकि बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में बोलते हुए एमएसएमई सेक्टर को देश की आर्थिक ग्रोथ का अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए एमएसएमईज को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। बजट 2025 में भी एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई, जिसमें छोटे और मध्यम उद्योगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि एमएसएमईज देश में रोजगार और जीडीपी ग्रोथ में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे में सरकार का फोकस क्रेडिट सपोर्ट, डिजिटलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट पर है, ताकि ये सेक्टर और ज्यादा तेजी से बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सुधार पर भी काम किया जा रहा है, जिससे एमएसएमईज को नए अवसर मिलेंगे। एक नई रिपोर्ट में भारत में घरेलू बचत दर में गिरावट और घटते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत दर पिछले कुछ सालों से लगातार घट रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। वहीं एफडीआई में कमी से देश में विदेशी पूंजी प्रवाह पर नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स इस पर बताते हैं कि बचत दर में गिरावट का कारण बढ़ती खपत, कर्ज का बढ़ता स्तर और महंगाई का दबाव है। वहीं वैश्विक अनिश्चितताओं और नीतिगत बदलावों के चलते एफडीआई में भी कमी दर्ज की गई है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजनेस ग्रोथ प्रभावित हो सकते हैं। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।